हेलो एवरीवन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर क्या होता है? जिसकी एक साइड तो पॉलिश होती है और दूसरी साइड क्या होती है? रिफ्लेक्टिंग होती है। रिफ्लेक्टिंग का मतलब कि जिस तरफ से हमें दिखेगा कि लाइट आने के बाद क्या होके जा रही है? रिफ्लेक्ट होके जा रही है। जैसे यहाँ देखो कि मान लो हमारे पास ये क्या था, एक प्लेन मिरर था। क्या था? एक प्लेन मिरर था। अब इस प्लेन मिरर के अंदर क्या है कि इसकी एक साइड तो हम, ये वाली साइड क्या है? ये साइड तो पॉलिश है और ये वाली साइड क्या होगी? रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। तो ये वाली साइड तो इसकी पॉलिश कर दी हमने और ये वाली साइड क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा। अब क्या होगा कि इस सरफेस के यहाँ क्या आएगी? सर ये तो इसकी क्या है? नॉर्मल है। ये तो नॉर्मल है। इस प्लेन मिरर की ये क्या होगी? नॉर्मल। तो यहाँ से लाइट क्या करोगे? इंसिडेंट करोगे तो यहाँ से लाइट क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट। इसको तुमने एंगल आई नाम दिया था और इसको एंगल क्या नाम दिया था? आर नाम दिया था। तो ये हमारी इंसिडेंट रे है और ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है। तो प्लेन मिरर होता क्या है? प्लेन मिरर के अंदर हम पढ़ते हैं कि जिसकी एक साइड तो पॉलिश कर रखी होती है और दूसरी साइड क्या होता है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। पॉलिश करने के बाद ही वो सरफेस क्या हो जाता है? रिफ्लेक्ट करना शुरू करता है। अब देखो इसके अंदर मान लो, अब ये होता क्या? सबसे पहले ये होता है, एक ग्लास होता है। क्या होता है? सिंपल वाला ग्लास जो हम देखते हैं ना, वो ग्लास होता है। अब ग्लास की एक साइड वो पॉलिश कर देते हैं। वो डिपेंड करता है पॉलिश कौन सी है, एल्युमिनियम की है, सिल्वर की है, क्योंकि अलग अलग टाइप्स की पॉलिश करते हैं। उसी के हिसाब से ये जो हमारा मिरर है उसका रेट डिसाइड होता है, उसका प्राइस डिसाइड होता है। क्योंकि पॉलिश जितनी महंगी होगी, जितनी अच्छी क्वालिटी की होगी, उतना ही इस मिरर का प्राइस भी ज़्यादा होता है। अब देखो, अब यहाँ इसके एक सरफेस हमने पॉलिश कर दिया, दूसरा सरफेस को ऑटोमेटिक क्या बन गया? रिफ्लेक्टिंग बन गया। और इसी को हम बोलते हैं कौन सा मिरर? प्लेन मिरर। अच्छा, इसके अंदर क्या होगा? अब देखो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। अब प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं प्लेन मिरर की? प्लेन मिरर इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज लेटरली इन्वर्टेड। अब लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर जो हमारे, जैसे तुमने अपनी फेस देखा होगा, खुद को हम सुबह सुबह देखते हैं मिरर के अंदर, तो हमें क्या दिखता है? हमारा जो लेफ्ट हैंड होता है वो क्या बन जाता है? राइट। जैसे हमारा ये शेप है ना, ये कोई मान लो ह्यूमन बॉडी है। देखो ये कोई ह्यूमन बॉडी है। अच्छा, ये अपने आप को यहाँ देखेगा मिरर के अंदर। मिरर के अंदर देखेगा तो क्या दिखेगा? इसको ऐसे दिखेगा। ये मान लो उसका लेफ्ट हैंड है तो यहाँ उसका ये वाला लेफ्ट हो जाएगा। अगर ये राइट है तो ये क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। होता क्या है कि हमें हमारा लेफ्ट हैंड जो है वो राइट की तरफ नज़र आता है और जो राइट हैंड है वो लेफ्ट की नज़र आता है। अब तुम कहोगे सर ऐसा हमें तो दिखता नहीं है, हम तो मिरर के अंदर देखते हैं तो हमें तो अपना राइट राइट दिखता है, लेफ्ट लेफ्ट दिखता है। लेकिन बच्चे, ये हमें इसलिए नज़र आता है क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो क्या है? सिमेट्री है, सिमेट्रिकल है। कौन सी बॉडी है? सिमेट्रिकल। तो सिमेट्रिकल होने के कारण क्या होता है कि हमें हमारा लेफ्ट जो है वो लेफ्ट ही नज़र आता है और राइट राइट नज़र आता है। इसका एक और बढ़िया एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो अब तुमने क्या करना है, उसी प्लेन मिरर के जिसमें तुम अपना फेस देख रहे हो, उसी मिरर के सामने क्या करो, एक नोटबुक ले आओ। जिस नोटबुक के ऊपर तुम लिखते हो ना, उसी नोटबुक को उस मिरर के सामने लेके जाना। जब उस नोटबुक को मिरर के सामने लेके जाओगे तो क्या देखोगे? तुम देखोगे कि जो नोटबुक पे लिखा हुआ है उससे बिल्कुल अपोजिट तुम्हें नज़र आएगा। मतलब नोटबुक को तुम मिरर के अंदर देख के नहीं पढ़ पाओगे। कैसे? वहाँ क्या होता है, जैसे मान लो हमारे पास ये क्या था, ये वो मिरर है हमारा, ठीक है, ये हमारा मिरर है। इस मिरर के अंदर तुम, इस मिरर के सामने तुमने रख दिया, ये रख दिया, ठीक है, ये है हमारा बी। अब इस बी को मिरर के सामने रखोगे तो क्या नज़र आएगा तुम्हें? वो हमें नज़र आएगा सर कुछ इस टाइप से। नज़र आएगा या नहीं आएगा? वो बी हमारा इस टाइप से नज़र आएगा। तो क्या तुम उसको पढ़ पाओगे मिरर में? अगर मान लो ये लिखा हुआ है मिरर के सामने, तो इसके सामने पूरा का पूरा तुम्हारा जो वर्ड है वो लिखा हुआ है, तो क्या पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे। मान लो के लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? के। तो के सर हम मिरर के सामने ऐसे नज़र आएगा। क्लियर है या नहीं है? तो इसी को हम बोलते हैं क्या, कि मिरर की प्रॉपर्टीज़ हैं, ये हमें क्या कर देती है? लेटरल इन्वर्टेड कर देती है। इमेज को क्या कर देती है? लेटरल इन्वर्टेड कर देती है। क्लियर है या नहीं है राजे? ठीक है।
इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है कि इन प्लेन मिरर इमेज फॉर्म्ड इज ऑलवेज वर्चुअल, इरेक्ट एंड एट सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर। इसके अंदर क्या होगा कि जो डिस्टेंस होगा इमेज का वो क्या होगा, इक्वल होगा किससे, ऑब्जेक्ट से। जैसे ये हमारा मिरर था, ये कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है हमारा, ठीक है, मान लो ये कितने सेंटीमीटर पड़ा है मिरर से, ये मिरर से पड़ा है 5 सेंटीमीटर दूर। कितने सेंटीमीटर दूर, 5 सेंटीमीटर दूर। अगर इसका डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है तो इसकी जो इमेज बनेगी उसका डिस्टेंस भी कितना होगा, 5 सेंटीमीटर ही होगा। कितने सेंटीमीटर होगा, 5 सेंटीमीटर। इसी को बोलते हैं कि डिस्टेंस जो बनने वाला है वो क्या बनेगा, इक्वल बनने वाला है। समझ में आ रहा है जी। इसके बाद क्या है, जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल बनेगी। वर्चुअल तो बनेगी क्यों, क्योंकि इमेज रियल कब बनती है, जब मिरर के उसी तरफ बने। जब मिरर के उसी तरफ इमेज बनेगी तो हम बोलेंगे रियल बनेगी। ये भी कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे लेकिन आने वाले कुछ टॉपिक्स के बाद। लेकिन अगर इमेज बनी मिरर के दूसरी तरफ तो इसका मतलब क्या हो गया, इमेज बनी वर्चुअल। अब इसके बाद क्या करेंगे, इमेज इरेक्ट भी बन रही है। इरेक्ट का मतलब सीधा। अब इरेक्ट इमेज का मतलब अगर सीधा है तो हम खुद को देखते हैं कहाँ, मिरर के अंदर। तो मिरर के अंदर हमारा सर अगर ऊपर है तो मिरर में भी हमें क्या दिखता है, ऊपर ही दिखता है। लेग्स हमारे नीचे हैं तो लेग्स भी कहाँ दिखते हैं, नीचे दिखते हैं। इसका मतलब क्या है, जो इमेज बन रही है वो क्या बन रही है, इरेक्ट बन रही है। सेम डिस्टेंस तो हमने समझ ही लिया है, ठीक है राजे। तो इस टॉपिक के अंदर सिर्फ इतना ही।